दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मुहर्रम को लेकर ताजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। उपद्रवी तत्वों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी। मुहर्रम को लेकर राज्य के कई जिलों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की गई है और कहा गया कि मुहर्रम के दौरान ताजिया निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बड़ी खबर, राज्य में आशा कर्मियों के आंदोलन से ओपीडी एवं टीकाकरण प्रभावित हो चुका है। आपको बता दें कि विभिन्न मुख्यालय पर आशा कार्यकर्ता बेमियादी धरने पर बैठी है और जिससे अस्पताल में ओपीडी सेवा, टीकाकरण कार्य के साथ इमरजेंसी सेवा भी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इमरजेंसी सेवा भी बाधित रहेगी। ओपीडी में आए मरीज बिना इलाज कराए ही लौट जा रहे, यहाँ तक कि टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा। आशा कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकारी कर्मी का दर्जा एवं मानदेय देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर सीएचसी के मेन गेट पर बैठकर धरना दिया जा रहा। 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं का नारा भी लगाया जा रहा। बड़ी खबर, के पाठक ने नया आदेश किया जारी। राज्य के 80 कॉलेजों की रद्द हो सकती है मान्यता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। शिक्षा विभाग में नए फरमान जारी कर रहे। ताजा मामला अब राजकीय कॉलेजों से जुड़ा है। राज्य के सभी कॉलेजों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, जिससे अब हड़कंप मच गया है। ऐसे कॉलेज जहां केवल परीक्षा के समय छात्र नजर आते हैं, अब उन सभी कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे कॉलेजों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जल्द ही इनकी मान्यता रद्द हो सकती है। के पाठक के आदेश के मुताबिक वैसे कॉलेज जहां छात्रों की संख्या केवल नाम मात्र है, केवल परीक्षा के समय ही छात्र नजर आते हैं, तो ऐसे सभी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बड़ी खबर, बाढ़ सूखे से बचाया जा पाएगा बिहार को। देश की 37 नदियों के मेल से होगा यह कमाल। आपको बता दें कि देश भर के सभी राज्यों की नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना 2019 में तैयार की गई थी। इसके तहत राज्य की 37 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 20,000 किलोमीटर क्षेत्र में नहर की खुदाई होगी। इस योजना के क्रम में बिहार सरकार ने बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए यहाँ नदियों को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक गंगा, घाघरा, बागमती, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून और दाहाल नदियों को 5 चैनलों में जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर से फंस गया पेच। नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है। खबर है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में बचे हुए 5 जगहों को भर सकते हैं। इसको लेकर आरजेडी, कांग्रेस और जदयू के संभावित मंत्रियों के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक खबर है कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को हवा तब मिली थी जब राजगीर से मलमास मेला का उद्घाटन करने के बाद नीतीश कुमार सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे। बड़ी खबर, बिहार के नालंदा जिले में बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद मिली सफलता। नालंदा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र में खेलने के क्रम में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को लगभग 8 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। और नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रयास से बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और अधिकारी ने बताया कि नालंदा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 निवासी डोमन मांझी का 4 वर्षीय बेटा शिवम कुमार खेलने के दौरान 180 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। बड़ी खबर, मझधार में फंसे मुकेश सैनी की नैया, भविष्य में लेंगे कड़े फैसले। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी ना तो एनडीए गठबंधन में शामिल है और ना ही INDIA में उन्हें जगह मिली है। फिलहाल उनकी नैया मझधार में है। आने वाले समय में देखना होगा कि सैनी क्या फैसला लेते हैं। और वीआईपी पार्टी को बिहार के अंदर किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिली है। मुकेश सैनी का नाम मझधार में है। सैनी को किसी भी गठबंधन ने तवज्जो नहीं दिया है। बदली परिस्थितियों में मुकेश सैनी ने 3 राज्यों में पांव पसारने का फैसला किया है। बड़ी खबर, राज्य के समस्तीपुर जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य केस का खौफ देखा गया। सर्टिफिकेट लेकर भाग गया पति, बीवी ने कहा कि लौटाओ नहीं तो पुल से छलांग लगा दूंगी। यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य केस की चर्चा में आने के बाद बिहार के पतियों में खौफ देखने को मिल रहा। पहले बक्सर में इस तरह के केस की वजह से दंपति के बीच विवाद सामने आया था। अब समस्तीपुर में भी ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है। दरअसल समस्तीपुर में एक युवती ने पढ़ाई करने से रोके जाने पर शहर के ओवरब्रिज पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वो अपने पति से जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि उसका सर्टिफिकेट लौटा दो, नहीं तो फुट ओवर ब्रिज से छलांग लगा देगी।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की युवती से बिहार में दुष्कर्म, अंधेरे में ले जाकर टेम्पो चालक ने दिया वारदात को अंजाम, एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार में उत्तर प्रदेश की युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बारे में जानकारी मिलने पर दरिहारा गांव के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। पीड़िता की शिकायत पर टेम्पो चालक सोनपुर थाना क्षेत्र के पहरेजा शाहपुर निवासी इंद्रदेव महतो पिता रामजी महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक हक और हकीकत की बात करता हूं। नीतीश कुमार इसलिए मेरी पार्टी को तोड़े थे ताकि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा बड़ी बड़ी पार्टियां भी चाहती है कि चिराग पासवान के राजनीति की हत्या कर दी जाए, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई बल्कि और भी आगे बढ़ गई है। वो नीमचक बथानी प्रखंड के धर्म बिघा गाँव में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण एवं रामविलास पासवान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एवं डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आए थे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोगों ने 75 साल बर्बाद कर दिए हैं और अब मौका है कि कुछ कर जाएं। बड़ी खबर मांझी ने सीमांचल क्षेत्र में दलितों और आदिवासियों को बेदखल करने का उठाया मुद्दा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने शेरशाहवादी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा घनी आबादी वाले मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में दलितों और आदिवासियों को बेदखल करने और उनके जमीन लूटने का मुद्दा उठाया। मांझी ने किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकारियों से इस पर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे वह राज्य विधानसभा में पेश करेंगे। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है और शेरशाहवादी मुस्लिम समुदाय बाहर से आए हैं और उस जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, जिस पर इस क्षेत्र के दलित और आदिवासी समुदाय का कब्जा था। बड़ी खबर राज्य के वित्त मंत्री से अचानक मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री, घंटों ही दोनों के बीच बातचीत। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह अचानक ही सीएम नीतीश कुमार वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच घंटों बंद कमरे में बातचीत हुई। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का अचानक विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचना इस ओर इशारा करता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। हालांकि विजय चौधरी ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। विजय चौधरी से सब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम यूं ही इधर से जा रहे थे तो हमसे मिलने आ गए। बड़ी खबर हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, बीजेपी से मिली हरी झंडी। चाचा पारस को छोड़नी पड़ेगी सीटें। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में एंट्री मिलने के साथ ही एलजेपी के चीफ चिराग पासवान 2024 में लोकसभा चुनाव जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से लड़ेंगे। बीजेपी से चिराग पासवान को हरी झंडी मिल चुकी है और सूत्रों के मुताबिक चिराग हाजीपुर संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर मजबूती से तैयारी कर रहे। चाचा भतीजे के बीच सियासी वर्चस्व की जंग में पहले राउंड में चाचा भले ही पार्टी के सांसदों को मिलाकर केंद्र में मंत्री बने थे, लेकिन अब भतीजा भारी पड़ता नजर आ रहा। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में एक पूर्व वार्ड पार्षद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आशुतोष शाही और उनके बॉडीगार्ड की हत्याकांड में आशुतोष के परिजनों का बयान दर्ज किया गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय घटनास्थल पर पूर्व वार्ड पार्षद मौजूद था। लोगों का कहना है कि वारदात के समय लोगों ने उसे देखा है। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने उसे उठा लिया है। पटना एसटीएफ की टीम मुजफ्फरपुर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर एसएसपी ने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही 6 अलग अलग टीम का गठन किया गया है। बड़ी खबर दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर बवाल। दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। इस घटना में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पत्थरबाजी की घटना में सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार खुद मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया टेंडर। 48,000 किलो बायोमेडिकल कचरा निस्तारण करने के लिए सितंबर में चालू होंगे भागलपुर सहित 6 जिलों में 8 प्लांट। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में बायोमेडिकल कचरा बड़े पैमाने पर निकल रहा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर, जांच केंद्र सहित अन्य मेडिकल संस्थानों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरा अधिक से अधिक कलेक्शन हो और 48,000 किलो कचरा की निस्तारण प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर में पूरी हो। इसके लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पटना में 2, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्णिया और मधुबनी में एक प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पटना सहित राज्य के 6 जिलों में 8 प्लांट सितंबर तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
बढ़कर भूजल का तेजी से हो रहा दोहन, पिछले 12 वर्षों में 196 फीट तक आई कमी। रोक नहीं लगी तो नहीं मिलेगा पीने का पानी। पटना में पिछले 12 वर्षों में ग्राउंड वाटर लेवल में 196 फीट तक कमी आई है। 2010 में जिन जगहों पर 32-39 फीट की गहराई में पानी मिल जाता था, वहां पर 2023 में भूजल स्तर 229 फीट पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर इन वर्षों में 90 फीट, भागलपुर में 70 फीट तक गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रिकाबगंज में 2010 में 39 फीट पर जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता हो जाती थी, जो कि 2023 में बढ़कर 229 फीट तक पहुंच गई है।